हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एयर कंडीशनर है और वो महीने में या डे वाइज कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसकी सारी कैलकुलेशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके पास चाहे 1 टन का एसी हो, 1.5, 2 या 2.5 टन का हो या उससे ज़्यादा का, तो वो आप सारी कैलकुलेशन इन तरीक़ों से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो आपके पास एयर कंडीशनर होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा एक टन लिखा होता है कि 1 या 1.5 या 2 या 2.5 टन की उनकी कैपेसिटी लिखी होती है। टन होता है एक्चुअली, इसका मतलब क्या होता है वो मैं देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं। टन का देखिए यहाँ पे मतलब होता है कूलिंग कैपेसिटी, यानी कि आपका जो एयर कंडीशनर आपने जो भी कैपेसिटी का लिया है वो कितनी तेजी से एक कमरे को ठंडा करेगा। टन जो है एक्चुअली वो कैपेसिटी बताता है। कई जो एयर कंडीशनर हैं आपने उनके ऊपर एक यूनिट देखी होगी जिसको बोलते हैं BTU। BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये जो होती है यूनिट इस्तेमाल की जाती है कि कोई डिवाइस या कुछ भी जो है गर्मी को सोखता है, तो एक्चुअली ये गर्मी सोखे जाने की जो यूनिट है उसको BTU बोला जाता है। और जो 1 टन होता है, यानी कि 1 टन का एयर कंडीशनर मान लेते हैं, वो जो है तकरीबन उसकी जो यूनिट है यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट वो 12,000 BTU होती है। 12,000 BTU उसकी क्षमता होती है। अब अगर मैं बात करूं, इसको BTU तो हो गया गर्मी सोखने की क्षमता, लेकिन अब बात करें कि ये जो BTU है ये कितनी एनर्जी जो है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो वो है तकरीबन, देखिए 1 टन की मैं आपको बता रहा हूँ। 1 टन को आप जब कैलकुलेट करेंगे लाइक 1.5, 2 या 2.5 से, तो आप सारे आपका जो एयर कंडीशनर जिस भी टन का है उसकी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। 1 टन के अंदर जो है देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 12,000 BTU होता है और एक BTU जो होता है तकरीबन 0.302933071 इतनी जो है किलोवाट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर तकरीबन एक्चुअली बन जाएगा ये 3.5168 किलोवाट। वहीं पे अगर मैं 1.5 टन की अगर बात करूं तो आप इसका अगर आधा निकालते हैं, लाइक इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो अराउंड 1.7584 ये बनेगा। ठीक है, तो टोटल समवेयर अराउंड बन जाएगा आपका 5.2752 किलोवाट के अराउंड बन जाएगा। ये सारी जो कैलकुलेशन है ये देखिए मैंने पहले ही करके रखी हुई है, जिससे जो है मैं जल्दी जल्दी आपको बता पाऊँ विदाउट किसी फर्दर कैलकुलेशन के। आप अगर अपने एयर कंडीशनर की देखिए बॉक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको समवेयर अराउंड 5 किलोवाट देखिए कूलिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं आपकी लिखा होगा। कूलिंग कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड 5 किलोवाट के अराउंड में आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा। एक दूसरी जो यूनिट होती है जो आपके बॉक्स के ऊपर आपको मिलेगी वो है पावर, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है और वो 4 या 5 स्टार एसी है तो उसके ऊपर समवेयर अराउंड 1500 या 1520 जो है वोट एक्चुअली वहाँ पे पावर कंजप्शन मिलेगा 15-20। ये जो पावर कंजप्शन है ये एयर कंडीशनर टू एयर कंडीशनर डिपेंड करता है। मान लेते हैं आपके पास 5 स्टार रेटिंग वाला एयर कंडीशनर है और वो ड्यूल इन्वर्टर है, ड्यूल इन्वर्टर, तो ये जो है सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। मान लेते हैं आपके पास 1 स्टार का है और या तो वो सिंगल इन्वर्टर है या वो विदाउट इन्वर्टर वाला है, तो वो आपकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जो कि कूलिंग कैपेसिटी जो भी आपकी लिखी होगी, मान लेते हैं 5 किलोवाट लिखी हुई है, आपका सिंगल स्टार है तो 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लेगा। ये जो स्टार रेटिंग होता है ये बताता है कि आपकी
इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होगा। मेरे पास जो LG का एयर कंडीशनर है जो कि है 1.5 टन का, उसके ऊपर मैंने देखा समवेयर अराउंड 15-20 वहाँ पे पावर लिखा हुआ है वोट के अंदर, ये वाला, क्योंकि मेरा है एक्चुअली 4 स्टार रेटिंग का। साथ में मेरा जो AC है वो है ड्यूअल इन्वर्टर, तो यानी कि मेरा जो AC है वो काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा कंपेयर टू जिसके पास 2 या 3 स्टार का है प्लस सिंगल इन्वर्टर है, या विदाउट इन्वर्टर वाला जो AC है वो सबसे ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। वो हो सकता है आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन महीने दर महीने आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। वहीं पर अगर ये मेरे पास 5 स्टार AC होता तो यहाँ पे जो है और भी कम जो है वोट यहाँ पे लिखा होता। अब एक दूसरी चीज़ भी देखिए कैलकुलेट करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार 1500 वोट मान लीजिए लिखा हुआ है मेरे AC पे, तो इसको मैंने 10 घंटे चलाया तो ओके, तो इस हिसाब से आप जो है उसकी किलोवाट पर आवर के हिसाब से यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं और फिर आप बोलते हैं यार इतना जो है मेरा बिल बन जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका AC चल रहा है दिन में मान लेते हैं 14 आवर्स, और आपने क्या किया कि सुबह AC चलाया, तो सुबह आपने 100% पे चलाया और मान लेते हैं कि आपने जो है 26 के ऊपर उसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है। तो जैसे ही आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो 26 हिट होगा, आपका जो एयर कंडीशनर है वो बंद हो जाएगा और 0% पे चल रहा होगा, यानी ऑटो कट लग जाएगा। ऑटो कट लग गया, आपका रूम अभी भी ठंडा है, ऑटो कट लग गया तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम नहीं करेगा। या फिर वो हो सकता है कि अपने आप जो है कम कैपेसिटी के ऊपर चलेगा, जिससे होगा क्या कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो काफ़ी कम आएगा। तो इन चीज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है। आप ये नहीं कह सकते कि 1500 मेरा वोट है तो ठीक है मैं देख लेता हूँ कि पर डे कितना चल रहा है और महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर, वो मैक्सिमम होगा। ये जो केस है 1500 वोट वाला, ये मैक्सिमम है। आपने शाम को चलाया या रात को चलाया, रात का बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 32 डिग्री था, आपने रूम का टेम्परेचर जो है AC में सेट कर दिया, 25 सेट कर दिया, और वो 3 या 4 घंटे में ही अचीव हो गया, तो ऑटो कट लग जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो काफ़ी कम आएगा। तो ये जो मैंने आपको मैथ समझाया, ये जो है इन्हीं चीज़ों से आपका जो महीने का बिल है वो कैलकुलेट होगा। आप बस थोड़ा सा आइडिया ये ले सकते हैं कि जो भी आपके एयर कंडीशनर के ऊपर पावर लिखा हुआ है वो मैक्सिमम होगा। आप कितने आवर चला रहे हैं उससे निकाल सकते हैं, वो मैक्सिमम होगा। अब मैं यहाँ पे केस लेके चल रहा हूँ मैक्सिमम वाला। मान लेते हैं आपका जो एयर कंडीशनर है, या जो मेरा भी अगर मैं केस लेके चलूँ तो वो है 1220 वोट का। अब जो है किलोवाट निकालने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो बनेगा 1.52 किलोवाट। ठीक है, आप इसको जो है मान के चल सकते हैं कि ये सब मेरा अराउंड यूनिट भी इतना निकालेगा, यानी तकरीबन 1 घंटे में 1.5 यूनिट ये निकाल के दे रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा 1.52 है और मैं दिन में एक्चुअली ऑन एन एवरेज चलाता तकरीबन 8 आवर है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि 10 आवर पर डे हम चला रहे हैं। तो ऐसे में ये बन जाएगा 15.2 यूनिट समथिंग बन जाएगा। अब 15.2 बन गया और मेरा ये 30 डेज तक चल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं समवेयर अराउंड, हम मोटा मोटा मान लेते हैं 456 समथिंग कुछ बनेगा, इतनी यूनिट आपकी कंज्यूम होंगी। अब 456 जो यूनिट है आपके एरिया के हिसाब से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा में हूँ तो हरियाणा में क्या होता है कि अलग अलग यूनिट वहाँ पे चलती हैं, जैसे कि 0 से लेके 100 तक यूनिट अगर है तो 2.5 रुपये होता है, 100 से शायद 200 तक 3.5, ऐसे करके अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। लेकिन हम मान के चल लेते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको पड़ेगा 7 रुपये मान के चल लेते हैं, तो ये हो जाएगा समवेयर अराउंड 3192। ये आपका तकरीबन महीने का बिल आएगा। अब मैं आपको चलिए एक बार ऑनलाइन भी जो है दिखा देता हूँ कि आपको अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है आपके किसी भी अप्लायंसेस के लिए, तो वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जो है यहाँ पे कंट्री चूज़ कर सकते हैं
जैसे मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। अप्लायंसेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, ड्रायर हो, कुछ भी हो। मैं यहाँ पे एयर कंडीशनर चूज़ कर लेता हूँ। अब आपका जो भी वोट एक्चुअली आपके एयर कंडीशनर के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने कि बताया कि मेरे पे लिखा हुआ है 1520 वोट। अब ये पूछ रहा है कि आप दिन में कितनी देर चलाते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ कि तकरीबन 8 आवर ए डे में यहाँ पे चला रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि आपके जो एरिया है उसमें 1 यूनिट का कितना चार्ज है। देखिए मेरे में मैक्सिमम 7 रुपी पर यूनिट जाता है। 2.5 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 7 तक जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये देखिए बोल रहा है कि आपका पर डे जो है तकरीबन 85 रुपये का बिल आएगा। आपका जो मंथली बिल है वो तकरीबन 2600 रुपीज़ होगा, और साल का भी इसने देखिए बता दिया है कि तकरीबन 31,000 रुपीज़ आपके इलेक्ट्रिसिटी पे लगेंगे। वो बात अलग है कि हम सिर्फ गर्मियों में चलाने वाले हैं तो हमारा ये तो नहीं आएगा, बट हाँ इससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारा जो है इतना भी नहीं आता। हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है कि 2 महीने का बिल आता है, और वो अगर इसके हिसाब से देखें तो तकरीबन एसी का ही जो है 5,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे मुझे लग रहा है, जो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, कि यूनिट वाइज लगता है कि 0 से 100 शायद 2.5 रुपये होता है, और 100 से लेकर 200 या 300 तक 4 ऐसे करके कैलकुलेशन होती है। उससे बिल हमारा काफ़ी कम हो जाता है। मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है रियल जो मैं आपको बताऊँ तो वो 2 महीने का तकरीबन इतना बनता है। ये मैंने आपको मैक्सिमम जो है कैलकुलेशन बताई है। मेरा जो है तकरीबन 2 महीने का पूरे हमारे घर का 3.5 से लेके 4,000 रुपये पूरा आता है, जिसके अंदर हमारे एयर कूलर हैं या इलेक्ट्रिसिटी की जो भी और अप्लायंसेज हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, बल्ब वगैरह, वो सब चलते हैं। तो हमारे हरियाणा के अंदर काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसकी वजह से जो हमारा बिल काफ़ी कम आता है। दूसरा, मेरे पास ड्यूल इन्वर्टर एसी है, जिसकी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी कम होती है। अगर आपके पास सिंगल इन्वर्टर है या विदाउट इन्वर्टर वाला है तो उसमें आपका तकरीबन इतना या इससे ज़्यादा का बिल आ सकता है। तो अगर आप जब भी आप प्लान करें लेने का या अभी कर रहे हैं प्लान, तो ड्यूल इन्वर्टर पे जाएं। मिनिमम 4 स्टार चूज़ करें, 5 स्टार अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। आपके पैसे एक बार लगेंगे, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है मंथली वाइज वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी और सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।